क्योंकि हम मनीष कश्यप के साथ हैं। अगर हमें बिहार का मुख्यमंत्री चाहिए, क्या बिहार का सांसद चाहिए, तो मनीष कश्यप जैसा चाहिए। ऐसा ईमानदार व्यक्ति, ऐसा सज्जन आदमी जो गरीबों के दर्द को समझता है, जो छोटे व्यापारी के दर्द को समझता है, जो छोटे किसान के दर्द को समझता है। अरे जो फुटपाथ पर रहने भैया जेल का ताला टूटेगा, मनीष भैया छूटेगा। और मनीष भैया यही कहूंगा नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार, यही मनीष भैया तुम्हारी सरकार गिरा देगा। 90 दिन के अंदर कह रहा हूं सरकार जमीन पे आ जाएगी। कर लो जितना अत्याचार करना हो कर लो बिहार के लोगों के लिए। अब हमारा दिन आने वाला है। मनीष कश्यप यहाँ पे है। सच में? एक तो योगी, हाँ। मोदी, अच्छा। और मनीष कश्यप यहाँ पे है। ये तीन निकल नहीं सकते। मैं योगी मोदी को मानता था और बाकी तो कहता था ये सब राजनीति के लिए अपने इधर से उधर। मैं बीजेपी को नहीं मानता था, सिर्फ नेताओं को कुछ को मानता था। पूरा बिहार, पूरा देश, जो देश से बाहर है, दुनिया, सारी दुनिया हर्ष और खुला जाके ट्विटर पे देखिए टॉप ट्रेंडिंग में है मनीष कश्यप। तो हमसे पर्टिकुलर क्यों पूछ रहे हैं? या पूछिए आज देश कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए खड़े होते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। वो हमारा धर्म था, हमारा कर्म था, हमारा दायित्व था कि एक जो गरीबों का मसीहा था, जो हमेशा दुख दर्द के साथ खड़ा रहता था, उससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी। वह आज भी जेल में था तब भी उतना ही खुश थे। निकलेगा तो पूछना नहीं है। वो भी हमारी दिवाली हो गई। आपके लिए उन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया, हमारे व्यक्तिगत कुछ नहीं किया, लेकिन बिहार के लिए वो दर्द, वो पीड़ा, उससे जो भावना जुड़ती है। इंसान वही होता है जो, अगर आपको पीड़ा है, आपकी पीड़ा को हम हर लें, यही असली मानव धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो मनीष कश्यप जानता था दूसरे के पीड़ा से अपने आप को जोड़ देना, उसके लिए खड़ा हो जाना, उसके दर्द को हर के और उसको उससे मुक्त करा देना, यह एक ईश्वरीय गुण है जो मनीष कश्यप में था। इसलिए हमारी भावना उससे जुड़ी हुई। देखिए एनएस से हट गया, परसों वह निकलेगा, नरसों वह निकलेगा। सबसे बड़ी बाधा बीच में दीवार के तरह से एनएस से खड़ा था और कहीं न कहीं कैसे हटा? सब गलत था तभी तो हटा। आज वो तमिलनाडु की सरकार को मुंह में कालिख लगा को घूमना चाहिए कि तुमने 6 महीने निर्दोष बच्चे को जेल में रखा, उसके ऊपर एनएसए लगा के तुमको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, बाप बेटा दोनों को, स्टालिन को। इसलिए कि फर्जी तरीके से तेजस्वी के कहने पे तुम लोगों ने मुकदमा दाखिल करके और उनको जेल भिजवाने का काम किया। इनके मुंह में कालिख लग गया। जज ने आज लगा दिया, कानून ने लगा दिया, संविधान ने लगा दिया। कैसे लगा दिया? अगर इनके पास दम होता, अगर इनके पास सबूत तो ले जाके कोर्ट में बोला होगा ना कि सबूत लाओ। लेकिन वो लोग तो कहते थे एजेंडा चलाते थे। अरे यार ये खुद जज ने खुद बोला है कि यह राजनीति से प्रभावित, यह पूरा रूप से यह एनएसए लगाया ही राजनीतिक प्रभावित से। नहीं तो क्या जरूरत थी एनएसए के? कौन सा वो आतंकवादी था? कहां बम फोड़ा था? कौन देशद्रोह किया था? कौन सा गद्दारी किया था? क्या बात करते हैं? जानबूझ के रोकने के लिए उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं क्या सोचता है, भारत का मुसलमान बड़ा एक खुशी का माहौल है। आज बड़ी खुशी है, ऐसे जैसा महापुरुष आदमी जेल से बाहर आया है, ऐसे शेर को जिन्हें जेल में डालने का काम किया है। मैं तो कहना चाहता हूं नीतीश कुमार से, जिन लोगों ने जेल में डाला है, 1000 जेल आप और मना लीजिए, आप शेर को जेल में नहीं रख सकते, आप शेर को पिंजरे में नहीं रख सकते। वो एक ऐसा शेर है, वो गरीबों का शेर है, वो मजलूम का शेर है, वो जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं वो उनका शेर है, वो जो गरीबों की आवाज को उठाता है, वो गरीबों का मसीहा, वो जो छोटे व्यापारी किसान की आवाज को उठाने का काम कर रहा था। ऐसे महापुरुष शख्स को जेल में डालने का जो काम किया गया, उसे फर्जी, कौन सा मर्डर किया था उसने, कौन सा बलात्कार किया था, कौन से देश की महिला को सम्मान ठेस पहुंचाने का काम किया था, जो ऐसे शख्स को जेल में डालने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज खुशी का माहौल है, आज बिहार के अंदर भी खुशी का माहौल है। आज मनीष कश्यप का जब हमें पता लगा, ट्विटर पे हमने देखा मनीष कश्यप भी आने से हटा दिया गया है और मनीष कश्यप बाहर आने वाले, आज पूरे भारत के अंदर खुशी का माहौल है। और मैं चाहता हूं ऐसा ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा ही बिहार का जिम्मेदार होना चाहिए, जो बिहार के अंदर शिक्षा दे सके, जो बिहार के अंदर रोजगार दे सके, जो महिला को सम्मान दे सके, जो बिहार के भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, जो बिहार के क्राइम को खत्म कर सके। वो मनीष कश्यप जैसा शख्स नहीं मिलेगा आपको। अगर बिहार की दिशा को बदल सके, क्या बिहार के अंदर डेवलपमेंट कर सकता है वो मातर मनीष कश्यप कर सकता है? क्या नरेंद्र मोदी जी कर सकते?
बिहार की स्थिति कोई नहीं बदल सकता। वो कहा जाता है कि वो मुस्लिमों पे हमेशा टिप्पणी किया करते थे, मुस्लिम उनसे खुश नहीं है। देखिए, भारत का मुस्लिम उनसे खुश है, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे झूठा आरोप लगाकर जेल में डालने का काम किया है एक शेर को, ऐसे ही उन पर टिप्पणीबाजी लगाई जा रही। ये मुस्लिम के खिलाफ बोलते थे। ये सिर्फ क्या साजिश चल रहे हैं। मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री ना बने, मनीष कश्यप बिहार का सांसद ना बने। वे चाह रहे ये कोई नेता ना बने, ये गरीबों का विकास ना कर सके, शिक्षा ना दे सके, रोजगार ना दे सके, भ्रष्टाचार को क्राइम को खत्म ना कर सके। अरे ऐसे एक सच्चा व्यक्ति आदमी को अगर जेल में डाल दिया जाता है, ये भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आवाज पे भारत का मुसलमान करोड़ों के साथ में बिहार के अंदर पहुंचेगा, क्योंकि हम मनीष कश्यप के साथ हैं। अगर हमें बिहार का मुख्यमंत्री चाहिए, क्या बिहार का सांसद चाहिए, तो मनीष कश्यप जैसा चाहिए। ऐसा ईमानदार व्यक्ति, ऐसा सज्जन आदमी जो गरीबों के दर्द को समझता है, जो छोटे व्यापारी के दर्द को समझता है, जो छोटे किसान के दर्द को समझता है। अरे जो फुटपाथ पर रहने लोगों के अगर दर्द सब समझता है, और ऐसे शख्स को जेल में डाल दिया जाता है। जो वहां के मुख्यमंत्री एक महिला का अपमान करते हैं, उनको जेल में नहीं डाल क्यों जाता? नीतीश होना चाहिए था, लालू प्रसाद यादव को जेल के अंदर होना चाहिए था, और बिहार के ऐसे महापुरुष आदमी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, ऐसे एक शेर को। अरे मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी, 1000 जेल बना लीजिए, शेर कभी पिंजरे में नहीं रह पाता, शेर कभी पिंजरे में नहीं रह पाता। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही सब कुछ है, क्योंकि हमारा भाई मनीष शेर छूट गया है। अब ये फिर से अपने काम शुरू करेंगे। क्रांतिकारी थे मनीष भाई। जेल का ताला टूटेगा, मनीष भैया छूटेगा। ये आवाज नहीं दहाड़ है, ये आवाज नहीं बिहारियों की दहाड़ है। ये अकेले भी कहीं खड़े हो जाए ना तो भ्रष्टाचारियों के लिए पहाड़ है। उनके ऊपर कालिख नहीं है, जो बोलते थे हमेशा एजेंडा चलाता है मनीष कश्यप। आपको नहीं लग रहा कालिख लग गया इनके मुंह पे 2 दिन पहले ही? इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी नीतीश कुमार की? अब पूरा देश में तो थू थू हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे थे बारिश हो रही बाहर, तो तेजस्वी यादव ने कहा बारिश नहीं, तुम्हारे ऊपर थूक रहे हैं लोग, क्योंकि तुमने गरीबों के साथ अत्याचार किया है। तो नीतीश कुमार के ऊपर 2 दिन से थू थू हो रही है। इससे ज्यादा अपमान कभी हुआ था? ये गरीबों का ना, गरीबों को जो इन्होंने सताया उसका सब चीज निकल रहा है। अच्छा, आपके लिए क्या किया उन्होंने जो आप इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं? भाई किया नहीं जाता, क्रांतिकारी कभी किसी के लिए करते नहीं। भगत सिंह ने क्या किया था किसी के लिए? उन्होंने जाके अंग्रेजों के असेंबली में बम फेंका था ना, कुछ किया था थोड़ी ना था। आज उनका नाम अमर है। क्यों अमर है? क्योंकि ये क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों का नाम अमर रहता है। ये करते नहीं, ये पूरे देश के लिए करते हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ लेते, पर्सनल किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी के जेब में नोटों के बंडल नहीं डालते। ये जो मजदूर है, जिनका हक है, जरूरी है पैसों का, उनके जेब भरते हैं। जो जरूरत है जिसको पैसों की, जिसे कुछ चीज़ों का काम है, जॉब की जरूरत है, दुकान की जरूरत है, उसके लिए मनीष भैया खड़े रहते हैं। हम लोग तो सक्षम है, हमें जहाँ जरूरत पड़ती है मनीष भैया से बोलेंगे। और मनीष भैया किसी के लिए करे या ना करे, लेकिन वो बिहार के 13 करोड़ लोगों की हक की आवाज़ उठाते थे, इसलिए हम उनके लिए खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक शेर अकेला चलता है और अकेला ही पूरे भ्रष्टाचारी। उससे गब्बर पिक्चर, 16 पिक्चर देखिए, लोग कहते नहीं माँ कि भैया सो जा नहीं गब्बर आ जाएगा, ऐसे भ्रष्टाचारी कहते हैं कि भैया सो जा नहीं मनीष कश्यप आ जाएगा। भ्रष्टाचार मत करनी ताकि तेरी जड़ खुद देगा। तो मनीष कश्यप से जो भ्रष्टाचारी थे ना, उनके नाम से पैंट में मूत मारते थे, कांपने लगते थे, इतना खौफ था कि भैया जेल का ताला टूटेगा, मनीष भैया छूटेगा। और मनीष भैया, यही कहूंगा नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार, यही मनीष भैया तुम्हारी सरकार गिरा देगा। 90 दिन के अंदर कह रहा हूं सरकार जमीन पे आ जाएगी। कर लो जितना अत्याचार करना हो कर लो बिहार के लोगों के लिए। अब हमारा दिन आने वाला है। जो एक गरीब की आवाज़ उठा रहा था, एक सच्चाई की आवाज़ उठा रहा था, जो वहाँ की सरकार का सामना कर रहा था, बिहार की सरकार का, उनकी कमियां खोल के दिखा रहा था, तो उसको एक देशद्रोही का केस लगा करके उसको जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो आज उस पर, उस देशद्रोही का वो हट चुका है, कोर्ट ने वो हटा दिया है उसको। अब बहुत जल्दी में बाहर भी आ जाएंगे, सारे काम अच्छे होंगे। फिर दूसरी बात मैं ये कहूँगा, नीचता आदमी की कहीं ना कहीं विफल होती है। आज इन नीचों की जितनी भी नीचता दिखाई इन्होंने एक गरीब आदमी और शरीफ बंदे के ऊपर, जो एक गरीब की आवाज़ उठा रहा था, तो वो आज इनके गले में गल गई। और आज वे लोग दीपावली नहीं मनाएंगे भाई साहब, दीपावली तो मनीष कश्यप समर्थक मनाएंगे, मनीष कश्यप के घर वाले और उसके समर्थक मनाएंगे। अब इनका रोने का टाइम आ गया और रोते रहेंगे। देखना आने वाले समय में हो सकता है जहाँ मनीष कश्यप आज है, ये पहुंचने वाले हैं वहाँ। बिल्कुल, हमने दिखाया आपको जनता की राय। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला, आप दे सकते हैं।